मेरे प्रिय दोस्तों, मैं डॉक्टर सुदेश कुमार शर्मा आपका अपने चैनल एनर्जी एसेंस में पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जो कि हम सबसे संबंधित है, आपसे संबंधित है और हर प्राणी से रिलेटेड है। और इसका टॉपिक है आपकी सोच में जादू। यानी आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, आप अपने जीवन को उसी दशा में उसी तरफ ले जाते हैं और वो ही पाते हैं जो आप सोचते हैं। और एक मेरा विशेष अनुरोध रहेगा, जो भी मेरे दोस्त, जो दर्शक जो देख रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक लगातार पूरा देखें, तभी आपके माइंड में पूरी एक पिक्चर निकल के आएगी कि आप खुद अपनी किस्मत के कैसे जिम्मेवार हैं और अपनी सोच से कैसे चीजों को पा सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो लगातार आपको देखना बहुत जरूरी है, आप ऐसा जरूर करें। ज्यादातर सभी लोग हम सोचते हैं कि अरे हमारे सोचने से होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हर प्राणी, इस जो भी हमारे पृथ्वी पे है, वो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है और वैसा ही परिणाम उसको प्राप्त होते हैं। लेकिन इसकी कुछ टेक्निक है, कुछ तरीके हैं जिनको हमें बहुत ध्यान देना होगा। ध्यान क्या देना है कि हम चाहते क्या हैं। जो भी हम चाहते हैं उसको बिल्कुल क्लियर कट, साफ सुथरा अपना फाइनल करें कि हमें इस यूनिवर्स से, प्रभु से और इसकी कॉस्मेटिक एनर्जी से क्या चाहिए। स्पष्ट रूप से लिख लें अपनी जरूरत, स्पष्ट रूप से सोच लें, अपने मन में ठान लें कि हमें जरूरत क्या है। जितना संभव हो सके विस्तार से बताएं कि आप प्रकृति से क्या मांग रहे हैं, क्या चाहते हैं। अपनी इच्छाओं को जितना साफ, सीधा, स्पष्ट स्पष्ट लिखेंगे कि मेरी जरूरत क्या है, आप उसी तरफ आकर्षण का नियम आपके लिए काम करेगा। जैसे आपको अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, तो कैसे अच्छे चाहिए, कितने चाहिए। धन कमाना है तो कितना धन कमाना है, साल में कितना कमाना, महीने में कितना कमाना, प्रतिदिन कितना कमाना, या बिजनेस करनी है तो कैसे करनी है और उससे कितना धन कमाना। ये सब कुछ आप स्पष्ट रूप से जब लिख लेंगे, मन में सोचेंगे और उसको एहसास करेंगे, तो आप अपनी सोच का जादू के परिणाम देखना शुरू कर देंगे। जैसा इसमें लिखा है कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तो इसमें जो चाहना है, यानी हमारी जो बर्निंग डिजायर है, वो महत्वपूर्ण है। बहुत लोग हैं किसी से प्यार करते हैं, किसी कुछ और मांगते हैं, मांगना अलग चीज है, लेकिन चाहना, दिल से चाहना, जिसे हम बर्निंग डिजायर कहते हैं, जिसके ऊपर पूरा फोकस रखेंगे, स्पष्ट उद्देश्य रखने के बाद फोकस करेंगे, सब कुछ हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे, स्पष्ट लक्ष्य करें और उसको फोकस करें और उसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, उसी को ऊपर अपनी पूरी एनर्जी लगाएंगे। तो कॉस्मेटिक एनर्जी, प्रभु की जो ऊर्जा है, आपको उसमें बहुत सहयोग करेगी और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। जो भी आपने सोचा है उसकी कल्पना करें कि आपने प्राप्त कर लिया। आप सोचें कि जो भी आपने सोचा है कि मुझे बड़ी नौकरी मिल गई, तो एहसास करें कि मुझे मिल चुकी है। आपने सोचा है मैंने इतना धन कमाना है, तो सोचो मैंने कमा लिया। उस हिसाब से आप उसकी कल्पना करें मन में कि मुझे क्या क्या करना है। और जैसे ही आप कल्पना करते हैं, प्रभु की शक्तियां, जो कॉस्मेटिक एनर्जी है, वो आपकी तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगी, आपको उसी तरह से लोगों से मिलाएगी, आपको वही परिस्थितियां क्रिएट होती जाएंगी कि जो आपकी सोच के हिसाब से आपको रिजल्ट देंगे। आप याद रख रहे हैं कि अपनी जो, हमारी जो इच्छा है, उसकी जो कंपन होती हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, हम सीधा, यहां जो खेल है फ्रीक्वेंसी ऑफ और वाइब्रेशन का है। आप देखते हैं जैसे रेडियो स्टेशन में आप एक फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो स्टेशन चेंज हो जाता है, दूसरा चेंज करते हैं तो दूसरा चेंज हो जाता है। तो जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन के बेस पे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और फ्रीक्वेंसी हम फिर मैचिंग कहां कर रहे हैं, जो हमारी डिजायर है उसको पूरा करने में जो भी लोग सहायक होंगे, उन सबसे हमारा कनेक्शन हो जाता है। तो इसलिए हमें अपनी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को कंसंट्रेट करना है, कल्पना करनी है, हमें क्या चाहना है, अभिव्यक्त करना है मन में कि हमारी जरूरत क्या है। और एक ध्यान करना है, जैसे आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको सोचना है कि मैं प्रमोट हो चुका हूं, मैं बड़े ऑफिस में बैठा हूं, मेरे साथ में बड़े लोग हैं। आपको चाहिए मुझे लीडर बनना है, तो आप कहें मैं बन चुका हूं, ऐसी कल्पना करें। देखें मेरे साथ कितनी गाड़ियां चल रही हैं, कितने लोग चल रहे हैं, मैं किस तरह का हूं। आप बड़ा घर चाहते हैं तो आप उस घर में महसूस करें, कल्पना करें, और जो भी चाहते हैं उसमें आप अपने को पूरी कल्पना के साथ जीना प्रारंभ करें। तो ऊर्जा, प्रकृति की ऊर्जा, जो कॉस्मेटिक एनर्जी है, आपके लिए काम करेगी और वो अलाइन हो जाएगी आपके उद्देश्य के साथ।
और जैसे जीवन में मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। आपको डाउट नहीं करना है, भगवान के ऊपर अपने आप को पूरा सोच देना है कि जो मैंने सोचा है, हे प्रभु मेरी इच्छा आप पूरी करोगे, और ये पूरी हो रही है, ऐसा आप महसूस करोगे। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आपकी सोच में कितना बड़ा जादू है, परिणाम आते जाएंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रक्रिया है सोच की, जो भी आपने सोचा है आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। समस्या क्या है, हम लोग सोचते तो बहुत अच्छा है लेकिन मन में डाउट रह जाता है। ऐसा कभी ना करें। जो भी आपने यूनिवर्स से मांगा है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपने सोच लिया है, जो भी मन में ठान लिया है, उसके ऊपर, प्रक्रिया पर पूरा भरोसा करें, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करें, एनर्जी के ऊपर भरोसा करें। आपकी बात पूरी होगी। अटूट विश्वास रखें, कोई डाउट ना रखें, और धैर्य और भरोसा ये हमेशा आपको सहयोग करेगा। जो भी प्रोसेस चल रहा है, आप सोचें मैंने जो सोचा है, मेरे मन में जो चल रहा है, ये 100%, 100% अचीव होना है, प्राप्त होना है, और वो होकर रहेगा। जैसे आप देखते हैं, प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं ना, तन मन धन तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हम ये कहते हैं लेकिन एक्चुअल में मानते नहीं हैं। यदि हम ये सच में प्रभु के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे, जो हमारा कॉस्मेटिक लॉ है वो हमारे लिए सब कुछ लेकर यूनिवर्स में तैयार है। जो हमारी इच्छा होगी, हम उस प्रक्रिया पर यदि विश्वास करेंगे तो वो हमारी सोच का जादू बनती जाएगी। यही आकर्षण का नियम है। सकारात्मक भावनाएं जरूर करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी भावनाएं कैसी हैं, हमारे जो इमोशंस हैं उनको हमें ध्यान में रखना है, सकारात्मक रखना है, हमेशा पॉजिटिव भावनाएं रखनी है। जैसी आपकी भावनाएं होंगी वैसे ही आपके अंदर जो एनर्जी की जो वेव्स है, जो भी कंपन है, जिनको वाइब्रेशन कहते हैं, वो निकलेंगी और उन्हीं से कनेक्शन होगा। कैसे होगा कनेक्शन? आप ये देखते हैं कि मोबाइल है, मोबाइल बनाई हुई हमारी मानव के द्वारा विकसित किया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है। ये प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज है। जो तरह मोबाइल से हम किसी का नंबर लगाते हैं उसी का लगता है, उसी तरह से यदि आप भावनात्मक रूप से किसी के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में अपना ध्यान लगाते हैं, तो आपकी भावनाएं दूसरे इंसान तक, दूसरी आत्मा तक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर पहुंच जाती हैं। और आपकी इच्छाएं इसी तरह से, जो हमारी यूनिवर्स की वाइब्रेशंस हैं उनके साथ आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी डिजायर है, वो अलाइन हो जाएंगी। और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज होंगे, प्रकृति वो सब आपकी तरफ कनेक्ट करेगी और वो सब पूरे होते जाएंगे। केवल आपको अपनी भावनाओं को दुरुस्त रखना है और विश्वास रखना है कि जो भी मैंने सोचा है वो पूरा होगा। जैसे गाना कहता है, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, मैं तो जानू इतना जानू तुझे अपना मानू रे। तो इसी तरह आप उद्देश्य को अपना मानो कि ये मेरा है और होकर रहेगा, और ये यूनिवर्स, ये प्रकृति, ये मेरा जो भगवान है, ये 100% मेरी जो भी इच्छा है उसको पूरा करेगा। और आप वैसा महसूस करते रहें, हमेशा जोश में रहें और प्रेरित रहें। मुंह लटका हुआ, उदास, थके हुए, हारे हुए, होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये दिमाग में ना आए। 100% होगा, ये गारंटी यदि आपके मन में है तो आप याद रखना, आपने सोचा भी होगा, देखा भी होगा कि आपने कभी कभी जो सोचा है वो होता है। जब जब नहीं हुआ है तब तक आपको डाउट हुआ है, संदेह यदि आपके मन में रहा है, तब वो चीजें नहीं हुई होंगी। अन्यथा जब भी जो जिसने सोच लिया वो पूरा होता है। हमेशा एक ध्यान रखें कि प्रेरणा हमारे अंदर रहे, कि आकर्षण का नियम कैसे काम करेगा। हम प्रेरित रहें, अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित है। जो हमने डिसाइड किया है उसको करना है, और ऐसा नहीं केवल सोच के बैठ जाएं, उसकी तरफ अपने स्टेप बढ़ाएं, कार्य शुरू कर दें, मेहनत शुरू कर दें। अब आप यहां ये देख रहे हैं कि आप ये देखेंगे, यदि यहां लक्ष्य में हम सोच लिया जाए कि हम जंप लगा देंगे और एक दिन भी ना एक्सरसाइज करें, मेहनत करें, ना जंप की प्रैक्टिस करें, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सब कुछ संभव हो पाएगा। लाइफ में हम कहीं भी जंप लगा सकते हैं, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम पूरी प्रेरणा के साथ, जोश के साथ, अपने उद्देश्य के साथ जुड़े हुए हैं, तो 100% हमारे जो योजना है वो सफल होगी। इसके लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपनी सोच को स्वस्थ रखना है, अपनी सराउंडिंग, आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्ते व्यवहार को भी सोच रखना है, और अपने परिवार को भी सोच रखना है। जैसे कहते हैं ना, पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या तू मुझे मनाने आया है? तेरे घर में जन्नी तड़प रही, क्या तुझे तरस नहीं आया है? ये ऐसे लोग जो किसी को इमोशनली कनेक्ट ना हो सकते हो, उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। आपके इमोशंस, आपकी माता पिता, परिवार, बच्चे, दोस्त और देश
और प्राणियों के लिए, जीवित प्राणियों के लिए बहुत अच्छे आपके इमोशंस होने चाहिए, तो आपकी सोच आपका जादू बन जाएगी और जो चाहेंगे वो प्राप्त होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, निर्मल मन से पॉजिटिव मानसिकता रखें। निर्मल मन मतलब स्वच्छ मन, आपके मन में कोई भी ऐसी भावना, दुर्भावना किसी के प्रति ना हो, चाहे आपका दोस्त है, दुश्मन है, चाहे उसने आपके साथ कुछ भी किया है। आप याद रखें कि किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना रखें, अपने मन को निर्मल स्वच्छ रखें, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच रखें। यदि आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तो आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में किसी भी हालत में पीछे नहीं रह सकते। और विश्वास करें अपने ऊपर कि हम होंगे कामयाब एक दिन। है मन में विश्वास, पूरा विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। यदि आपने ये ठान रखा है तो आपने जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी उद्देश्य, जो भी इच्छा सोची है वो 100% पूरी होगी। लेकिन आपका ध्यान सकारात्मकता पर और अपने उद्देश्य पर केंद्रित होना बहुत बहुत जरूरी है। ये यूनिवर्स से हम प्राप्त करने के लिए तैयार, ये हमें देने के लिए बैठा है, वो लेना नहीं है, उसको सब कुछ देना है। हमें क्या चाहिए? हमारी क्लियर कट डिजायर हो, इच्छा हो साफ सुथरी सीधी, हमें ये चाहिए। उसके ऊपर हमारा पूरे इमोशंस हो, पूरा फोकस हो, पूरा विश्वास हो, और जो प्रक्रिया है उसके ऊपर भी हम पूरा फेथ रखें, विश्वास रखें, तो हमें भगवान से जो भी मांगेंगे वो सब कुछ मिलेगा, 100% मिलेगा। डेट के साथ मिलेगा, टाइम के साथ मिलेगा। आप डेट लिख सकते हो, एनर्जी पूरी लगा सकते हो। आपको इसके लिए शांत होना पड़ेगा, मन को क्लीन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और थोड़ा मेडिटेट करना पड़ेगा, शांति के साथ मांगना पड़ेगा और उसको विजुलाइज करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा मन में कि जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि जैसे प्रकृति इस तरह से है, यहां आप देख रहे हैं ये प्रकृति है, प्रकृति का क्या, इस तरह से फ्रूट्स हैं, धन है। आप हाथ मांगने के लिए, आप मांगने से मांगे, आप क्या मांगते हैं, लेकिन मांग के ये विश्वास करें कि ये 100% मुझे नेचर से मिलेगा, यूनिवर्स और ब्रह्मांड जो मेरे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो कोई भी धन यूनिवर्स के लिए आपको देना कोई बड़ी बात नहीं है, अनलिमिटेड है। आप यदि रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां जाके कोई ऑर्डर ना दें, बैठ के चले आए, आपको खाने में कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो भी ऑर्डर देते हैं वेटर वही लेके आता है। उसी तरह हमारा ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है। हम सच्चे दिल से जो मांगते हैं, जब मांगते हैं, कब, जैसा मांगते हैं, वो देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हमें उससे पूरा विश्वास होना चाहिए, आत्मिक संतुलन होना चाहिए, हमारा मन निर्मल होना चाहिए और हम उद्देश्य से भटके ना, हम कंसंट्रेट करें, पूरा केंद्रित रहें कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, इतनी रिक्वायरमेंट है और प्रकृति मुझे ये दे, वो 100% देगा। जैसे दिल से मांगा है दाता, फिर खाली कैसे रह जाऊंगा, जैसे दिल से मांगा है दाता फिर खाली कैसे रह जाऊंगा, समर्पण किया है मैंने, झोली भर के जाऊंगा। ये मन में दृढ़ विश्वास रखें कि मेरा प्रभु, मेरी जो एनर्जी है, कॉस्मेटिक एनर्जी, वो भगवान के रूप में है, जो भी मेरी इच्छा है उसको 100% पूरा करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि निरंतरता बनी, जो भी आपने सोचा है, जो उद्देश्य सोचा है, उसके लिए निरंतर कार्य करें। जो भी ये 8-10 पॉइंट मैंने बताए हैं, आप उनको पूरी तरह से निरंतर करते रहें। ऐसा नहीं एक दिन कर लिया फिर छोड़ दिया। यदि आपको चाहिए तो आप 10 दिन की इच्छा है उसको अपना ध्यान लगाएं और सोचें कि मैं वो अचीव कर रहा हूं, मेरी वो इच्छा पूरी हो रही है, उससे और लोगों को लाभ हो रहा है, मेरा परिवार कैसे ग्रो कर रहा है, मेरे दोस्त कैसे बढ़ रहे हैं, मेरे रिश्तेदार कैसे बढ़ रहे हैं, मेरी समाज कैसे बढ़ रहा है, मेरे देश में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। जब आप ऐसे सोचेंगे तो आपकी जो सोच है, यूनिवर्स की जो पावर है, आपकी सोच के साथ अलाइन हो जाएगी और जितने भी रिसोर्सेज आपकी सोच को पूरा करने के लिए, आपकी मांग को पूरा करने के लिए होंगे, वो लोग आपके साथ कांटेक्ट में आना शुरू हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कैसे लोग आपको आए और आपकी इच्छा को पूरा करने में सहयोग किया। सफल होना है तो शुरुआत करो आज। एक याद रखना, हम सोचते बहुत है हम भी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, इच्छा मनाएंगे, फिर मिला क्यों नहीं। मैदान में जमे रहो, किस्मत पे करोगे नाज। और जो लोग ये सोचते रह जाएंगे हम करेंगे, सोचेंगे, एक अगले हफ्ते सोचेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रोते रहेंगे, ऐसे ही गाते रहेंगे, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। प्राप्त करना है तो पूरे इन 8 पॉइंट पे ध्यान देंगे तो आपको मैं कहता हूं जो चाहेंगे वो होगा। याद रखें, कम से कम 10 मिनट, जो भी आपने सोचा हुआ उद्देश्य है उसको 10 मिनट दें, उसको अपने मन में सोचें, उसको होता हुआ महसूस करें और आप सोचें कि आप वो प्राप्त कर चुके हैं, आप वो बन चुके हैं, अब आप वो धनी बन चुके हैं, आप ये प्राप्त कर चुके, सब कुछ चीजें मन में समझे हो चुका है। आप जब ऐसा सोचेंगे तो आपकी पूरी एनर्जी कॉस्मेटिक एनर्जी के साथ अलाइन होकर आपके उद्देश्य को पूरा करेगी, इसके सोचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आप देखेंगे जैसे मन से साधा नरसी ने धन की बरसात हुई और मन को साध गया सुदामा नगरी आबाद हुई। आपने नरसी का भात पता होगा, जब नरसी जी ने मन से साध लिया था तो एनर्जी ने, प्रभु ने
सोने की बरसात उनके वहां की, और मन को साध गया सुदामा, नगरी आबाद हुई। सुदामा की कहानी आपने देखी होगी। जब उन्होंने अपने मन को साधा, वो प्रभु के दरबार में गए, और वहां जब 3 मुट्ठी चावल लेके गए, और प्रभु ने जब पहली मुट्ठी खाए, तो पहली मुट्ठी चावल खाने से उनकी नगरी गोल्ड की, सोने की नगरी बन गई थी। तो जब इतनी चाह और इच्छा, जो बर्निंग डिजायर है, वो यदि हमारी है, उसको हम केंद्रित कर कर पूरा कंसंट्रेशन के साथ, अपने समर्पण के साथ अपनी योजना को महसूस करेंगे, फील करेंगे, होता हुआ देखेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये प्रभु, ये एनर्जी, ये कॉस्मेटिक एनर्जी, ये ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की दैवीय शक्तियां हमारी इच्छाओं को 100% पूरा करेंगे। और मैंने आज तक 100% देखा है, 1% भी कभी फेल नहीं हुआ हूं। जो सोचा है वो हुआ है, जो सोचा है वो हुआ है। 99 नहीं, 100% रिजल्ट, मैं इसका गवाह हूं। इसीलिए मैंने ये वीडियो अपने अनुभव आपको शेयर करने के लिए बनाई है, जिससे आप लोग इसका फायदा उठा सकें, और जो चाहते हैं अपनी सोच को जादू में कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि आप, हर आदमी, हर प्राणी जादूगर है, और भगवान का एक रूप है। जिस तरह एक चुंबक के तोड़कर अनेक टुकड़े हो जाते हैं, उसी तरह से हम भी ऊपर वाले के टुकड़े हैं। जैसे चुंबक के नजदीक आते चिपकते जाएंगे। इसका मतलब हमारा अलाइनमेंट, जैसी हमारा सोच होगा, प्रभु के साथ, एनर्जी के साथ हो जाएगा, और वो हमारे लिए फलीभूत होगा। थैंक यू गॉड, आई लव यू गॉड, आई ट्रस्ट यू गॉड। और मैं आप सभी के भले की कामना के साथ, आप सभी का भला हो, सबका मंगल हो, आप सभी धनी रहें, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हैं, इस शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने लोगों को इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे भेजें, और उनको प्रेरित करें कि इस तरह के वो चैनल को, इसको, वीडियोज को देखें, और जितना लाभ हो वो उठा सकें वो उठाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है, जो भी लोग, जो भी प्राणी इसके ऊपर विश्वास करके देखेंगे, आपको नए नए अनुभव होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से बड़ा जादूगर कोई नहीं है। आप सब जादूगर हैं, आपको सब प्रभु जादू की तरह आपकी सब इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसी कामना के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।